तो आज से हम गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करूं माता जी? हाँ माता जी करिए। हाँ जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि मैं जिस अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ था, मेरे गुरु जी ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें यानी कि वो सदगुरु को मेरा सादर प्रणाम करती हूँ। तो मैं पहले गुरु महाराज का श्लोक बोलूंगी, बाद में ही स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमः आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे। तो पहले तो हम उसका अर्थ बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि आज हम गुरु की महिमा का गान करने जा रहे हैं। तो हमारे गुरु तो इतने महान है कि हम तो उसके सामने बिल्कुल तुच्छ है, हमारी कोई योग्यता ही नहीं है। तो उसका अर्थ पहले मैं पढ़ लेती हूँ कि कृष्ण के अत्यंत प्रिय है जो जो इस पृथ्वी पर श्रील प्रभुपाद की शरण में है, उन श्रीमान जयपताका स्वामी को मैं अपना प्रणाम करती हूँ। मैं श्रील आचार्य पाद को प्रणाम करती हूँ, जो भगवान नित्यानंद की कृपा प्रदान करते हैं। और गौर कथा यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कथा तथा धाम यानी कि श्रीधाम मायापुर का प्रचार करते हुए सभी नगरों और गांवों का उद्धार कर रहे हैं। तो आज से हम गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका महाराज की ग्लोरिफिकेशन का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम गुरु का महत्व संक्षिप्त में समझेंगे, क्योंकि बिना महत्व जाने गुरु की महिमा करना मानो एक अपराध जैसा लगता है और हमारी कोई योग्यता भी नहीं है। तो थोड़ी बहुत हम समझने की कोशिश करेंगे कि गुरु का महत्व क्या होता है। गुरु एक तो हम जानते हैं कि संस्कृत शब्द है। तो गु यानी कि गुरु का अर्थ वैसे तो बोला जाए तो विशाल होता है। तो शब्द आता है गु और रु, दो अक्षर मिलके बनते हैं। तो गु यानी कि अंधकार और रु यानी कि प्रकाश। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो गु यानी हमारे भौतिक जीवन का जो भी एक अज्ञान, भौतिक जीवन में जो भी एक अज्ञानता रूपी प्रकाश अंधकार होता है वो। और रू यानी कि हमारे जीवन, जो भौतिक जीवन को आध्यात्मिक रूपी प्रकाश में बदल देते हैं वो। तो गुरु जिसे हम परमात्मा का एक बाह्य स्वरूप कहते हैं, वे एक चैतन्य गुरु यानी कि हमारे हृदय में स्थित परमात्मा है, उनके बाहरी स्वरूप जिसे हम गोविंद का स्वरूप भी कह सकते हैं। वे भगवान से भिन्न नहीं बल्कि परमात्मा के शुद्ध प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए वे भगवान के प्रिय एक सेवक यानी कि उनके दास के रूप में कार्य करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी गुरुअष्टकम है, उसमें भी हम बोलते हैं साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रे, यानी कि सभी शास्त्रों द्वारा गुरु को साक्षात भगवान श्री हरि यानी कि कृष्ण के समान माना गया है। और सभी 8 श्लोक जो हमारे गुरुअष्टकम में 8 श्लोक आते हैं, उनकी सभी 8 श्लोकों में गुरु की महिमा, गुण और शिक्षा का ही वर्णन किया गया है। इसलिए हम हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए और गुरु को ये सब श्लोक अर्पित करते हैं, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति जल्दी से हो सके। और हम जानते हैं कि यदि शास्त्रों को समझना है तो हमें गुरु के आध्यात्मिक चक्षुओं की जरूरत पड़ती है। गुरु जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक निर्माण करते हैं और हमें अपने स्व की पहचान कराते हैं, यानी कि हमें अपनी आत्मा की पहचान कराते हैं। हम बोल सकते हैं गुरु द्वारा ही हम बोल सकते हैं कि गुरु द्वारा ही हम दिव्य ज्ञान यानी कि वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है, हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए, यानी कि पूर्णतः आत्मा की पहचान सिर्फ और सिर्फ गुरु द्वारा ही हो सकती है। तो भौतिक जीवन में जब हम उलझ कर रह जाते हैं, हमारा मन व्याकुल होता है, हम अशांत हो जाते हैं, अस्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब संकेत है कि जीवन में अब खालीपन आ चुका है। तो ये संकेत यही बताते हैं कि जीवन में एक नई दिशा की जरूरत है, नई दिशा की ओर मोड़ने की जरूरत है। जैसे हम जानते हैं कि पतझड़ के बाद वसंत का आगमन होता है, तो भौतिक
दृष्टि से अगर हम देखें तो जीवन में हमें चारों तरफ से दुख ही मिलता है। हम जानते हैं कि ये संसार अशाश्वतम दुखालयम है। तो गुरु द्वारा ही हमें आध्यात्मिक जीवन की बहार यानी कि वसंत प्राप्त हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। जैसे अगर कोई डॉक्टर का अभ्यास करना चाहता है तो मात्र पुस्तकीय ज्ञान से तो वो अभ्यास पर्याप्त नहीं होता है। उसके लिए उसको प्रैक्टिकल ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। अगर वो किसी एक्सपर्ट के अंडर वो प्रैक्टिकल ज्ञान ले तो वो उस विषय में पारंगत बन सकता है। वैसे ही जब किसी आध्यात्मिक गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं तब हम अपने मनुष्य जीवन का सही लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान वो दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में या किसी भी पुस्तक में अभ्यास करने से नहीं पा सकते, क्योंकि उसे समझना, जीवन में उतारना और जीवन को उसी तरह ढालना बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे हम जैसे बद्ध जीवों के लिए तो ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। केवल गुरु की कृपा से और उसके आश्रय से ही हम इसे शक्य बना सकते हैं। तो ये मानो उस तरह है जैसे हमारे पास आइसक्रीम तो है, पर बिना टेस्ट किए हम नहीं बता सकते हैं कि वो किस फ्लेवर की आइसक्रीम है। टेस्ट करने के बाद ही हम उसका असल में फ्लेवर बता सकते हैं। तो आध्यात्मिक पुस्तकों द्वारा हम आध्यात्मिक जीवन का सचोट ज्ञान नहीं ले सकते हैं, बल्कि गुरु के माध्यम से ही हम उनका असली स्वाद का आस्वादन कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जो ईश्वर का एक सच्चा विनम्र सेवक है, अपने आप को सदैव प्रभु सेवा में तत्पर रखते हैं, जो मन वचन कर्म से और हम बोल सकते हैं कि दंभ अहंकार से वो एकदम मुक्त है और मन वचन कर्म से वो भगवान के नित्य दास के भाव में सेवा कार्य करते हैं, जो दया और करुणामय का प्रतीक होता है, जो समर्पण और अहिंसा का भी प्रतीक होता है। और सबसे ऊपर ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सबसे ऊपर जो अपने शिष्य को जीवन की अपने शिष्य के जीवन की आध्यात्मिक उन्नति और उसे भगवत धाम ले जाने की जिम्मेदारी लेते हैं, उसे गुरु कहते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हमें कोई गंतव्य स्थान पर पहुंचना होता है तो हमारे पास वो गंतव्य स्थान की पूरी गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसका पूरा मैप होना चाहिए, तभी हम वहाँ पहुंच सकते हैं। तो मानो वो गंतव्य स्थान है हमें भगवत प्राप्ति या भगवत सेवा का। एक उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि गंतव्य स्थान का मतलब है भगवत प्राप्ति या भगवत धाम जाना, सेवा करना। तो आध्यात्मिक जीवन वो गाइडलाइंस बन सकती है और गुरु वो मैप है। तो मैप के बगैर हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, वो गुरु मैप का कार्य करते हैं हमारे जीवन में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा 2 बार जन्म होता है, सही में हमारा 2 बार जन्म होता है। तो एक बार हमारा जन्म होता है मानो हमारा शरीर रूपी देह रूपी जन्म होता है, और दूसरी बार हमारा दीक्षा रूपी जन्म होता है। तो शरीर रूपी देह में हम बोल सकते हैं कि माँ बाप द्वारा हमारा शरीर रूपी जन्म होता है, और भौतिक संसार के जो भी शिक्षाएं हम लेते हैं, मानो भौतिक संसार में जो भी है हम बोल सकते हैं कि प्रजल्पा है, सुख है, दुख है, मुझे कमाना है, वैसी चिंताएं है, वो सब हमें भौतिक देह द्वारा यानी कि माँ बाप के दिए हुए देह से वो सब मिलता है। और गुरु के द्वारा हमारा दूसरा जन्म होता है, वो होता है आध्यात्मिक जन्म, जहाँ हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। और पहले जन्म के दौरान हम रोते हैं, हमारा जन्म होता है, हम सबको पता है कि बालक का जब जन्म होता है तो वो रोता है, और तब डॉक्टर कहते हैं कि आपका बालक स्वस्थ है। तो पहले जन्म के दौरान हम जरूर रोते हैं, लेकिन दूसरे जन्म के दौरान हम रटते हैं। क्या रटते हैं? तो प्रभु का नाम रटते हैं, जो गुरु हमें देते हैं, यानी कि नाम जप देते हैं। और एक बात और भी बता सकती हूँ कि पहले जन्म के बाद हमारी भौतिक मृत्यु यानी कि शरीर की मृत्यु निश्चित होती है, और दूसरे जन्म की यात्रा के दौरान हमारी बोल सकते हैं कि मोक्ष की यात्रा होती है।
तो पहली यात्रा हमारी मृत्यु की होती है और दूसरी यात्रा हमारी मोक्ष की होती है। तो गुरु के द्वारा कुछ भी संभव नहीं हो सकता है, चाहे माँ बाप का दिया हुआ जन्म क्यों ना हो, लेकिन गुरु द्वारा जब हमें नया जन्म मिलता है तब भी हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमारा सनातन धर्म भी यही सूचित करता है कि बिना आध्यात्मिक गुरु के हमें भगवत धाम में प्रवेश नहीं मिल सकता है, और ये एक सनातन सत्य है। तो गुरु के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि जो भक्ति की 26 क्वालिटीज होती है वो उनकी प्रैक्टिस हम गुरु के माध्यम से ही कर सकते हैं। भौतिक संसार में रह के हम नहीं कर सकते हैं। अगर गुरु का आश्रय ले तो ही हम इस भौतिक संसार में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम इंद्रियों की आसक्ति से विरक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ हम यह कह सकते हैं कि गुरु की कृपा से हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, ये बात सही है। पर ये बात उतनी ही सही है कि कृष्ण कृपा से ही हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है। तो ये एक मानो वाइस वर्षा के जैसे कार्य कर रहा है। अगर हम देखें तो जब भगवान का इस धरातल पर अवतरण हुआ था तो उसे भी गुरु की जरूरत पड़ी थी। मानो श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास से शिक्षाएं ली थी, और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने संदीपनी आश्रम जाकर वहां से अपना अभ्यास पूर्ण किया था। और कलयुग में हम जैसे पामर व्यक्ति को जो जन्म और मृत्यु से बाहर निकाल सकते हैं वो केवल और केवल सदगुरु ही ये कर सकते हैं, वरना हम यूं ही जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे रह सकते हैं। तो वैसे तो हमारे प्रिय गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका महाराज के बारे में कुछ भी बोलना और उनकी ग्लोरिफिकेशन करना ये मेरी कोई क्षमता नहीं है, उसके बाहर की बात है। और मैं एक तुच्छ हूँ कि उसके लायक भी नहीं हूँ कि मैं उनकी कुछ भी महिमा कर सकूं। पर मेरा ये सामर्थ्य भी नहीं है। पर उनकी जो कृपा मुझे प्राप्त हुई है, उनके सेवक के रूप में उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है, तो मैं अपने आप को एक बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। और उनके प्रति अपनी जो भी कृतज्ञता है वो व्यक्त करने के लिए सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि बहुत ही कठिन शारीरिक चुनौतियों के बावजूद भी अपने गुरु यानी कि श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में एक क्षण भी गवाए बिना वो पूर्णतः शरणागत और समर्पण के भाव से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आज भी कार्यरत है। तो शारीरिक चैलेंज के बावजूद भी उन्होंने एक क्षण भी प्रचार कार्य नहीं छोड़ा है, चाहे दीक्षा के रूप में हो, प्रचार के रूप में हो, शिक्षा प्रदान करने के रूप में हो। और हम जानते हैं मायापुर मंदिर, श्रीधाम मायापुर को नए तरह से एक बोल सकते हैं कि नया ओप देने में, उनका निर्माण करने में एक बहुत ही बड़ी चैलेंज थी। तो वो चैलेंज के रूप में हो, जीबीसी के सदस्य के रूप में कार्य करना हो, और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी की जो लीला का प्रचार करना हो, और श्रील प्रभुपाद के वो अत्यंत प्रिय शिष्य, वरिष्ठ शिष्यों और विनम्र शिष्य ने आज तक उनको जारी रखा है। इसलिए तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो श्रील प्रभुपाद की सेना के मुखिया है। तो हम यहाँ यह कह सकते कि वे केवल एक दीक्षा गुरु या आचार्य पाद ही नहीं है, बल्कि सही रूप में भगवान के एक शुद्ध पार्षद है, और जो महाप्रभु जी और प्रभुपाद के इसी दिव्य मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज भी कार्यरत है, और कार्यकर्ता के रूप में ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इतने बड़े गुरु होने के बावजूद भी वो सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए तो प्रभुपाद ने स्वयं उनको, हम बोल सकते हैं कि उनके जो अटूट विश्वास और सेवा के लिए प्रभुपाद ने उसको एक नाम दिया है, जिसे हम सब जानते हैं कि विजय ध्वज यानी कि जय पताका उनको कहा था। और सही रूप में वो एक गोवर्धन यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी की जो सेना है उसका एक सच्चा धन है। तो
चाहे हम उसको हिंदू रत्न पुरस्कार अगले साल ही मिला है जनवरी में, हम जानते हैं, उससे नवाजे या फिर आचार्य पद के नाम से नवाजे या फिर अन्य कोई पुरस्कार देके उनको नवाजे, लेकिन ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबसे लंबे समय तक अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले और सबसे वरिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ विनम्र भक्त के रूप में, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, श्रीमद् भागवतम में एक 4 स्तंभों का वर्णन किया गया है। हम सबको पता है कि 4 स्तंभों का वर्णन किया जाता है, तप, दया, पवित्रता और सत्यता। तो गुरु महाराज उसका प्रतीक है। तो मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि गुरु महाराज जो अपने एक प्रचार सेवा और कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वो एक तप का प्रतीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु महाराज ने बहुत सारे देशों में, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मलेशिया हो, अफ्रीका हो, सभी देशों में उन्होंने अपना प्रचार कार्य आज तक जारी रखा है। ऐसे ही वो कार्य करते हैं और श्रीधाम मायापुर आज उनकी ही तपश्चर्या का एक आज फल के स्वरूप में हम उसका आनंद ले रहे हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा तप यज्ञ है और हम जानते हैं कि वो दया के बड़े प्रतीक है। चाहे डिवोटी हो या ना हो, सभी को गले लगाकर वो अपनी करुणा, दया और प्रेम उसके ऊपर आज भी न्योछावर कर देते हैं, प्रेम की बौछार करते हैं। उनकी पवित्रता तो हम देख ही पाते हैं कि हम जानते हैं हाल ही में उसने भगवान को भी उपस्थित होने के लिए, रुलाने के लिए मजबूर कर दिया। तो इससे बड़ा पवित्र कोई भी सेवक नहीं हो सकता है। मेरी दृष्टि से तो कोई भी सेवक नहीं हो सकता है। आज भी मैं ये याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनकी पवित्रता देखो, साक्षात भगवान रोने लगे। उनके कीर्तन हॉल में भगवान को आंसू आ गए तो भगवान को भी उपस्थिति देनी पड़ी। तो ये उसकी पवित्रता का एक उदाहरण है। और मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि केवल एक सत्यपरायण जो भक्त होता है वो ही ये सब कलयुग में कर सकता है, जो अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ निश्चयता से, क्या बोल सकते हैं, कि अपने गुरु के कार्य को आज भी जारी रखे हुए है। तो अगर मैं अपना अनुभव शेयर करूं तो जब मैं पहली बार बोल सकती हूँ कि गुरु महाराज की तस्वीर मेरे घर पे आई और हमने पहली बार उसका आश्रय ग्रहण किया, और जब मैं और मेरे प्रभु जी दोनों मंदिर में उसकी स्थापना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और जैसे ही फूल अर्पण किया तो हम दोनों इतने रोने लगे, हम दोनों ही इतने रोने लगे कि हम दोनों के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। हम दोनों जानते थे कि हम दोनों रो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि क्यों रो रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु का जब आश्रय होता है तो मन में एक बोल सकते हैं कि जन्मों की शांति प्राप्त होती है। और सही में जब हमने रोना बंद किया तो एक अजीब सी शांति थी हमारे जीवन में, और ऐसा ही लगा कि जैसे जन्मों का बोझ हो वो उतर गया है। आज किसी ने हमारा वो बोझ ढो लिया है, ऐसा प्रतीत हुआ। मानो कि हम बोल सकते हैं कि क्या ये जीवन की जो भी प्रजल्पा, प्रपंचा और जो भी दिखावा है उससे मानो किसी का मतलब ही नहीं रहा और हम उससे मुक्त हो गए हैं। सही में ऐसा हम दोनों को लगा। और जब हमारा इंटरव्यू हुआ और हमारी दीक्षा का फाइनल हो गया तो भगवती माता जी की कृपा से, जो आज गुरु महाराज के श्रेष्ठ सेवक है, हम बोल सकते हैं कि भगवती माता जी भी गुरु महाराज की एक श्रेष्ठ सेवक है, सेविका के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो उनकी कृपा से हमें बॉम्बे दीक्षा के लिए जाना हुआ। तो जाते वक्त तो ऐसा ही था कि चलो हाँ मेरी दीक्षा हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ और अभी थोड़ी भक्ति में उन्नति होगी, कुछ आगे कुछ कर सकेंगे, ऐसा थोड़ा भाव था। लेकिन जब पहली बार गुरु महाराज को देखने का मौका मिला, यानी कि गुरु महाराज अपने रूम से बाहर निकल रहे थे, सभी भक्त उसे देख रहे थे, सब दौड़ के जा रहे थे, मैं भी दौड़ के जा रही थी।
और उसी दौरान मानो भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे। ऐसा हुआ कि मेरे पैर में एक बहुत शार्प पत्थर चुभ गया और मानो मेरा पैर उस वक्त एकदम सुन्न हो गया। मैं एक कदम भी चलने लायक नहीं रही और इतना सूज गया, 5 सेकंड में तो मेरा पैर इतना सूज गया मानो कि चलना ही नामुमकिन हो गया। मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरी हालत ऐसी है, क्योंकि मैं सिर्फ गुरु महाराज को देखना चाहती थी। मानो एक भगवान की झलक हमें देखनी हो, ऐसा ही मुझे प्रतीत हो रहा था। और मैं दौड़ती गई। जब हम प्रार्थना हॉल में पहुंचे और गुरु महाराज को सामने से देखा तो ऐसे लगा जहाँ मानो जन्मों के जो भी दुख है वो गायब हो गए। मेरे शरीर का दुख कहाँ गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे शरीर का दुख वो कहाँ गायब हो गया। और गुरु महाराज के दर्शन होते ही ऐसा लगा कि ये क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कुछ समझने ही नहीं लगी, मानो मैं शून्य हो गई। कुछ समझ और सोचने की शक्ति ही मेरे में नहीं रही थी। और जब दीक्षा का कार्यक्रम हुआ और जब गुरु महाराज के हाथ से माला मिली तो वो क्षण मुझे ऐसा लगा कि मानो ये भौतिक संसार में जो भी हम, सही में ये विचार आया कि भौतिक संसार में मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे बच्चे के लिए करना है, मेरे प्रभु जी के लिए वो करना है, वो सब गायब हो गया। मानो माला मिलते ही मुझे एक, बोलते हैं कि शाश्वत खजाना मिल गया हो ना, ऐसा लगा। और बात भी सही है कि भौतिक संसार की जो भी सुख सुविधा है वो तो क्षणिक ही है, और गुरु महाराज ने जो हमें माला दी है वो ही हमें भगवत धाम तक पहुंचा सकती है। तो वो सही में एक खजाना ही है, खजाना से कम तो हो ही नहीं सकता। और वो खजाना है, वो एक शाश्वत खजाना है, मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ। और मेरे पैर का दर्द सही में मैं वहां रही ना, मेरा पैर इतना काला पड़ गया था और इतना दर्द हो रहा था, लेकिन सही में वो दर्द मुझे लगा ही नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है। जब मैं घर पे आई तब मैं डॉक्टर को बताने गई, तो डॉक्टर को मैंने बताया तो डॉक्टर वो बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको दर्द नहीं हुआ। मैं तो अचंभे में हूँ कि आपको दर्द कैसे नहीं हुआ। तो मैंने उसको सब बात बताई तो वो हंसते हुए बोले, सही बात है, मैं भी ये मानता हूँ कि जो गुरु का प्रभाव होता है अपने जीवन में वो एक अलग ही होता है। तो देखो, मैं तो यही कह सकती हूँ कि वो उस वक्त तो मेरा दुख कैसे मानो बिल्कुल चला ही गया था। और हम ये कह सकते हैं कि ये गुरु की ही कृपा हो सकती है। तो देखो, इससे तो बड़ी कृपा मेरे लिए तो कोई नहीं हो सकती है। कहते हैं कि हमारी जो भी भौतिक समस्या होती है उसके बारे में हमें गुरु से पूछकर गुरु को कष्ट नहीं देना चाहिए। पर जब गुरु भगवान के शुद्ध पार्षद हो तब हम कुछ यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और वो अपने आप ही सब कुछ समझ जाते हैं। और भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसे वो पूर्णतः दृढ़ कर देते हैं। और भौतिक चमत्कार भी होते हैं और मेरे साथ तो ये भौतिक चमत्कार हुआ है, इसलिए मैं आज बोल सकती हूँ कि इससे बड़ी गुरु महाराज की कृपा मेरे लिए तो कोई नहीं हो सकती है। एक प्रसंग मैंने सुना था कि गुरु महाराज है वो एक माता जी जो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा था, वो डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर वो बच्चा बाहर आया, जन्म हुआ तो भी वो उसको ब्रेन ट्यूमर है तो वो नहीं बच पाएगा। तो वो माता जी गुरु महाराज के पास गए थे, गुरु महाराज को सब बताया। तो गुरु महाराज ने क्या बोला, सिर्फ इतना ही कहा, ये माला लो, भगवान का नाम जपो और ये तुलसी दल लो, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। और 4 साल बाद वो माता जी ने बताया कि मेरा बच्चा आज पूर्णतः स्वस्थ है। जो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बच्चा आने के बाद ये सब हो सकता है, और आज मेरा बच्चा देखो, एक बार भी डॉक्टर के पास जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये हम बोलते हैं कि भौतिक चमत्कार नहीं कर सकते, लेकिन गुरु महाराज सब कुछ कर सकते हैं
ये गुरु महाराज की कृपा होती है। तो मैं तो यहाँ इतना ही कह सकती हूँ कि गुरु महाराज ने जैसे अपने गुरु श्रील प्रभुपाद को वचन दिया था, जैसे वो मॉन्ट्रियल में थे और वहां से प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, तो अमेरिका से कुछ भक्त वहां पे गए। तो गुरु महाराज की महानता देखो, उसका खर्चा चलाने के लिए उसने कॉफी शॉप में वेटर की नौकरी की। तो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? जो अपने गुरु के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए जो सब कुछ कर सकते हैं, वैसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, सही में मैं नहीं बता सकती। मेरे अभी भी बोलते समय रोंगटे खड़े खड़े हो जाते हैं कि मैं क्या बोलूं। एक और प्रसंग याद आ रहा है, मैंने सुना था गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से कि वो तो भगवान यानी कि हम पहले दूत है, हमारे गुरु महाराज। मैं नाम सही में लूं, मेरी क्षमता नहीं है कि अपने गुरु महाराज का नाम लूं, और लेना भी नहीं चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला था कि वो भगवान के वो पहले दूत है, सिर्फ प्रभुवाद की सेना के नायक नहीं, लेकिन वो पहले दूत है जो सबको उद्धार करने के लिए तो आए हैं, लेकिन किस माध्यम से आए हैं? वो प्रचार के माध्यम से सबका उद्धार करना चाहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे गुरु महाराज जो रथ यात्रा में भाग लेना और रथ यात्रा का आयोजन करना बहुत ही पसंद करते हैं। तो मैंने ये भी सुना है कि गुरु महाराज सिर्फ आयोजन ही नहीं करते थे, लेकिन जब रथ का कार्य चालू हो जाता था, रथ बनाने का कार्य, तो गुरु महाराज एक मिस्त्री की तरह काम भी करने लगते थे। उसको कोई भी वो नहीं था कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं कैसे कार्य करूंगा, कुछ नहीं। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो रथ बनाने का कार्य में लग जाते थे। और जब श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें श्रीधाम मायापुर भेजा, और गुरु महाराज ने उसका हम बोल सकते हैं कि पूरा बीड़ा झड़पा अपने हाथों से कि चलो मैं कुछ सेवा करूं अपने गुरु महाराज की। तो जब मायापुर वो आए तो उन्होंने पहला काम क्या किया, तो सबके साथ बातचीत करने के लिए, उसके पास भाषा तो थी नहीं, तो उन्होंने बांग्ला बोलना सीखा पहला तो। और दूसरा ये कि जब मायापुर मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो गुरु महाराज कलकत्ता से ईंटों का जो ट्रक आता था उसमें आते थे, तो वो अपना एक भी क्षण गवाए बिना, वो बोल सकते हैं कि वो भागवतम, चैतन्य चरितमृत, वो ट्रक के ऊपर बैठ बैठ के वो पढ़ते थे। तो देखो वो अपने एक एक क्षण का उपयोग किस तरह करते थे। और जब वो हार्डवेयर लेने जाते थे तो 45 मिनट लगती थी, और वो साइकिल पे जाते थे। तो 45 मिनट आना, 45 मिनट जाना, तो वो क्या करते थे कि वो उस समय उस क्षण को गवाए बिना वो माला करते थे, जप माला करते थे। और जब वो हार्डवेयर की दुकान वाला पूछता था कि आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हो, तो गुरु महाराज कहते थे कि मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ। तो आज हम देखते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से ये श्रीधाम मायापुर, जो आज हमारे लिए एक तीर्थ समान है, आज वो कहाँ तक पहुंच गया है, जिसे देखने के लिए हर भक्त तरसता है। वो हमारे गुरु महाराज की एक तपस्या का फल ही है। तो श्रील प्रभुपाद को जो उन्होंने वचन दिया था कि मैं सबको कृष्ण भावनामृत में जोड़ने का प्रयास करूंगा और अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा, तो पूर्ण समर्पण भाव से गुरु महाराज उनके गुरु की आज्ञा का पालन आज भी कर रहे हैं और अपनी मानो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि वो आज भी अपने गुरु को अपनी गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। अपने कार्यों से आज भी वो अपने गुरु को अपनी गुरु दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। वैसे तो भगवान की महिमा करना हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए आसान हो सकता है, क्योंकि उस वक्त हम गुरु की चक्षु से भगवान को देखते हैं, गुरु के शब्दों से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। पर जब गुरु की महिमा का गान करना हो तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। और मेरे तो सामर्थ्य में भी ये नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है। तो मैं तो सिर्फ
अपना अनुभव ही कह सकती हूँ, क्योंकि गुरु वो एक है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ती वो सीढ़ी है, जिस पर हम चढ़ के परमात्मा को समझ सकते हैं। और सीढ़ी खुद घिस जाती है, हम जानते हैं सीढ़ी खुद घिस जाती है, पर हमें हमारी मंजिल जो परमात्मा के पास जाना है वो मंजिल तक जरूर और जरूर पहुंच जाती है। तो मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ यहाँ पे कि जब कोई अच्छी स्कूल में हमारा एडमिशन हो जाता है तो हम उसको अपना भाग्य समझते हैं, पर अच्छा शिक्षक मिलना वो हमारा सद्भाग्य होता है। तो यहाँ हमारा एडमिशन एक बहुत बड़ी अच्छी स्कूल में हुआ है और हमारा सद्भाग्य है कि हमें हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज के रूप में मिले हैं। तो हम चाहे उनकी तरह सेवा ना कर सके, वपू या वाणी से भी सेवा ना कर सके, लेकिन उसके बताए हुए रास्तों पे जाने का थोड़ा बहुत प्रयत्न कर सकते हैं। तो हालांकि गुरु की महिमा करना मेरी योग्यता नहीं है, पर मुझ तुझको जो ये अवसर प्राप्त हुआ है इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश की है, और मैं उसके लिए आप सभी भक्तों की बहुत बहुत ऋणी हूँ। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर मुझसे कोई क्षति हुई हो तो गुरु महाराज मुझे क्षमा प्रदान करे। सभी भक्त प्लीज मुझे क्षमा प्रदान करे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरि बोल, हरे कृष्ण।